रह नहीं सकता। बाल्यावस्था में व्यभिचार किया तो जवानी में व्यभिचार के बिना नहीं रह सकता। संयम से रहना चाहिए। ये अवस्था एक संत की अवस्था है। बाल्यावस्था एक तपस्वी की अवस्था है। इसीलिए गुरुकुलों में भेजा जाता था कि वहां से परिपक्व होकर फिर गृहस्थ धर्म में आवे। अब गुरुकुल वाली तो बात ज्यादा रह नहीं गई। अब तो आधुनिक विद्यालय रह गए जिनमें आधुनिकता ही आधुनिकता है, अध्यात्म है ही नहीं। और बिना अध्यात्म के जीवन बढ़िया नहीं होता, जीवन सही मार्ग वाला नहीं होता, क्योंकि अध्यात्म सही मार्ग सिखाता है। आधुनिकता की पढ़ाई चल रही है, अध्यात्म नहीं है तो ब्रह्मचर्य नहीं है, पवित्रता नहीं है, व्यसन रहित जीवन नहीं, विनय नहीं है, गंभीरता नहीं है, सहनशीलता नहीं। जरा सी बात में 4 विद्यार्थी मिलकर टीचर को पीट दिए। तो ये जो हमारी असभ्यता है, ये हमारे समाज में बहुत बड़ा कलंक है। इसे हटना चाहिए। हमारे नए बच्चे नशा न करें, हमारे नए बच्चे बेविचार न करें, हमारे नए बच्चे अच्छे मार्ग का अनुसरण करें, ये हम चाहते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को बर्बाद मत करो। अब जो ड्रग्स लेने लगा बच्चा, अब उसके बिना जी नहीं सकता। अब पूरे जीवन के लिए उसने रुपयों की आवश्यकता बढ़ा ली। अब उसको 100-200 रुपए रोज चाहिए, अब जितने का आता हो। जैसे धीरे धीरे डोज बढ़ते जाते हैं। और अभी मर जाओ, आपको 4 दिन पहले बता रहा था कि एक माता जी लेके आए थे। वो कह रहे थे कि ये घर का सारा सामान बेच दिया। गांव का बच्चा है, कह रहा धान बेच दिया, मेरे आभूषण बेच दिए, पिताजी इसके है नहीं है, और पूरा अभी इसकी हालत ऐसी हो गई है कि मतलब क्या बताऊं। क्योंकि उसे अर्थ चाहिए, नशा सीख गया, उसे अर्थ चाहिए। तो नए बच्चों को चाहिए कि वो व्यसन न करे, व्यभिचार न करे, संयम से रहे। जब गृहस्थी में जाए तब गृहस्थ धर्म का उपभोग करे। नहीं, अभी एक तपस्वी जीवन है। विद्यार्थी जीवन एक तपस्वी जीवन होता है, जो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को रोक करके विद्या अध्ययन में लगाकर उच्च उन्नति को प्राप्त होता है। इसलिए ये उन्नति प्राप्त करने की अवस्था है, इसको बर्बाद मत करो।